वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, आर ओ की टेस्ट सीरीज हम लोग देख रहे हैं। इसमें जो है जीएस का आज जो है 8वां सेट शुरू हो रहा है। यूपी पीसीएस और बीईओ की तैयारी करने वाले छात्र भी इसे बहुत ध्यान से देखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का टेस्ट पेपर। पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको रिवीजन के लिए, ताकि आप लोगों को काफ़ी हेल्प हो। करंट अफेयर पे भी फोकस रखिए आप लोग। करंट अफेयर के लिए हम भी कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक का डिस्कशन जरूर लेके आएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। क्रांति दी गई है और प्राथमिकता क्षेत्र, कौन से क्षेत्र से कौन सी क्रांति संबंधित है। तो देखिए, पहला है रजत रेशा क्रांति। रजत रेशा क्रांति जो है ये कपास उत्पादन से है, तो हाँ ये सही है। उसके बाद है स्वर्ण रेशा क्रांति, जूट उत्पादन से। हाँ, जूट उत्पादन को स्वर्ण रेशा क्रांति कहा जाता है। रजत क्रांति जो है वो झींगा उत्पादन, तो जी नहीं, ये गलत है। रजत क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित नहीं है, बल्कि यह किससे है, यह अंडा और मुर्गी से संबंधित है। अंडा और मुर्गी के उत्पादन से संबंधित है। भूरी और धूसर क्रांति जिसे है उर्वरक उत्पादन, ये तो काफ़ी आसान है। चलिए नेक्स्ट है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में सरकार द्वारा रणनीतिक निवेशक का लक्ष्य निर्धारित हुआ। तो कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था, तो ये था 1.75 लाख करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मांग प्रेरित मुद्रास्फीति के कारण है। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति के कौन कौन से कारण हैं। तो देखिए, जनसंख्या वृद्धि, हाँ यह तो समाहित है, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति है। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति अर्थात ना मांग के साथ जो मुद्रास्फीति बढ़ती है उसके ऊपर डिस्कशन किया जा रहा है। नेक्स्ट है सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। हाँ यह भी सही है, सार्वजनिक व्यय में भी होता है। और कच्चे माल की लागत में वृद्धि, ये गलत है। कच्चे माल की लागत में जो वृद्धि होती है ये मांग से कैसे रिलेटेड होगा, मांग से रिलेटेड तो होगा नहीं। बल्कि नगरीकरण में वृद्धि, हाँ यह भी मांग होती है कि भाई जल्दी से जल्दी नगर जितना ज़्यादा डेवलप करेगा बढ़ेगा उतने ज़्यादा लोग समाहित होंगे। और बैंक द्वारा अधिकाधिक ऋण का वितरण, तो ऋण तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेने के लिए उत्सुक ही हैं, तो यह भी वृद्धि होती है। तो इसमें जो नहीं होता वो है तीसरा जो है कच्चे माल की लागत में वृद्धि। तो सही जवाब बनेगा 1, 2, 4 एंड 5, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट है, आयोग और समितियां दी गई हैं और वो किससे संबंधित है पूछा गया है। एक जो है सही सुमेलित नहीं है। पहला है गोस्वामी समिति। गोस्वामी समिति वित्तीय सुधार, तो ये पहला जो है यही गलत है। गोस्वामी समिति जो है वित्तीय सुधार से संबंधित नहीं था। अच्छा, गोस्वामी समिति की स्थापना कब होती है, तो ये 1993 की समिति है, 1993 की। और यह किससे संबंधित है, तो ये औद्योगिक जो है औद्योगिक रुग्णता, औद्योगिक रुग्णता से जो रुग्णता से संबंधित है, औद्योगिक रुग्णता। तो सही जो ऑप्शन नंबर ए है। बाकी सभी मैच है, आप लोग इसे एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। डॉक्टर कीर्ति एस परीख समिति पेट्रोलियम उत्पादन, और सुरेश तेंदुलकर गरीबी से संबंधित, और वी एस व्यास समिति जो है कृषि एवं ग्रामीण शाख विस्तार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है। एक कथन जो है असत्य है, कौन सा है वही आइए ढूंढते हैं। पहला है, जनवरी 2004 में प्रथम किसान आयोग का गठन किया गया था। यह पूरी तरह से सही है, फैक्ट के रूप में आप लोग इसे याद रखें। प्रथम किसान आयोग के अध्यक्ष सोमपाल थे, कालांतर में एम.एस. स्वामीनाथन इसके अध्यक्ष बने, तो यह भी सही है। और एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में हम लोगों को पता ही है, ये भारत में जो है हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ग्रीन रिवोल्यूशन के जो है जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट है, भारत में कृषि वर्ष 1 अप्रैल से 30 मार्च तक मनाया जाता है। यह देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है प्रश्न बन जाता है कि 1 अप्रैल से लेके 30 मार्च तक। यह स्टेटमेंट पूरी तरह से गलत है, क्योंकि 1 अप्रैल से 30 मार्च तक जो हम लोगों का वित्तीय वर्ष होता है यह वित्तीय वर्ष होता है, यह वित्तीय वर्ष होता है। अर्थात इसमें जो है ना बजट के कार्य या फिर जो लेखा जोखा के कार्य होते हैं वो इस हिसाब से चलते हैं, जबकि कृषि नहीं चलता। कृषि का जो होता है वो 1 जुलाई से होता है, 1 जुलाई से लेके 30 जून तक होता है।
1 जुलाई से 30 जून तक होता है। तो महत्वपूर्ण है कृषि वर्ष के रूप में, आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। और राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अक्टूबर 1999 से लागू की गई, तो यह भी सही है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? फिर एक कथन असत्य है, कौन सा है? तो पहला है, राष्ट्रीय विकास परिषद भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन एवं मूल्यांकन से संबंधित है, तो हाँ ये सही है। भारत में नियोजन की प्रेरणा जो है संविधान की प्रस्तावना तथा नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 38, 39 और 46 से प्राप्त होती है, तो यह भी सही है। आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन का वितरण 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 में मिलता है, तो यह भी सही है। नेक्स्ट है, योजना आयोग का गठन जो है फेरीवानी समिति की अनुशंसा पर 1 अप्रैल 1949 को मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव के द्वारा किया गया था, तो यह पूरी तरह से गलत है। फेरीवाल समिति नहीं थी। कौन सी समिति थी? कई बार हम लोग जो है पढ़े भी हैं, वो है नियोगी समिति। नियोगी समिति परीक्षाओं में आया भी है, महत्वपूर्ण है, आप लोग ध्यान में रखें नियोगी समिति। और यहाँ पे जो डेट दिया गया है यह भी गलत है। योजना आयोग का गठन इस डेट को न होके 1 मार्च को हुआ था। 1 मार्च 1950 को गठन हुआ था। अच्छा, इसके जगह इस समय नीति आयोग चल रहा है। कौन सा चल रहा है? नीति आयोग। नीति आयोग। अच्छा, इसका गठन कब होता है? तो 1 जनवरी 2015 को, 1900 नहीं, माफ़ कीजिएगा, 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो पीएम होते हैं, यह भी आप लोग याद रखिएगा। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है, बताइए। ओपन जनरल लाइसेंस विदेशी व्यापार, तो यह पूरी तरह सुमेलित है। और ट्राइसेम जो है रोजगार से संबंधित है, तो यह भी सही है। थोक मूल्य सूचकांक राजकोषीय नीति, यह गलत है। थोक मूल्य सूचकांक जो है वो राजकोषीय नीति से न संबंध रख के बल्कि मुद्रास्फीति से संबंध रखता है। किससे? मुद्रास्फीति से। और नगदी रिजर्व अनुपात जो है वो साख नियंत्रण से संबंधित है। तो सही जो हम लोगों का जो बना ऑप्शन नंबर सी बना। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है असत्य है? फिर एक कथन असत्य है। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का प्रतिपादन जो है वर्ष 1990 में अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा किया गया, तो यह कथन जो है वो पूरी तरह से सही है। दूसरा है, मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत 5 संकेतकों को शामिल किया जाता है, यही गलत है। 5 संकेतक न होके 4 संकेतक होते हैं। कितने? 4 होते हैं। तो सही जवाब तो ऑप्शन नंबर बी बन गया। अब ये चारों होते कौन कौन से हैं? तो देखिए, पहला जो होता है वो है जीवन प्रत्याशा। और दूसरा जो होता है वो कौन सा है? वो है शिक्षा सूचकांक, शिक्षा। और तीसरा जो है वो क्या है? आय जो है, आय असमानता या आय समानता में कैसी बातें हुई, इसके ऊपर डिस्कशन किया जाता है। और चौथा जो है वहाँ स्वास्थ्य को देखा जाता है, स्वास्थ्य। तो इन्हीं चारों आधारों पर मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत जो है इसकी रिपोर्ट बनाए जाते हैं। तो सही जवाब तो ऑप्शन नंबर बी बन गया। बाकी जो है आप उसे जरूर लिस्ट में देख लीजिएगा, सब सही है। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय कृषि निर्यात नीति किस वर्ष जारी हुई थी? भारतीय जो है कृषि निर्यात नीति, तो देखिए यह जो जारी हुई थी यह 2018 में जारी हुई थी। अच्छा, किसके अनुशंसा पर यह जारी हुई थी? तो यह जो है अशोक दलवई समिति की अनुशंसा पर यह जारी हुई थी। आप लोग इसे जरूर से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गिनी गुणांक क्या मापता है? सीधा प्रश्न पूछा गया है, यूपीपीसीएस का प्रश्न है। गिनी गुणांक, तो गिनी गुणांक जो है वो आय असमानता को मापने का एक मापदंड है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? फिर एक कथन असत्य दिया गया है। मध्य प्रदेश राज्य को अत्याधुनिक कुपोषण के कारण जो है भारत का इथियोपिया कहा जाता है, तो महत्वपूर्ण है, याद रखिए, सही बात है। विभेदीकृत ब्याज योजना का उद्देश्य जो है सामाजिक क्षेत्र के लोगों के लिए रियायती ऋण
प्रदान करना सामाजिक क्षेत्र के लोगों के लिए, तो यही जो है ऑप्शन हम लोगों का सही है, क्योंकि जो विभेदीकृत ब्याज योजना है ये सामाजिक क्षेत्र के उद्योगों के लिए रियायती ऋण उपलब्ध नहीं कराता, बल्कि ये सामाजिक क्षेत्र में जो कमज़ोर लोग होते हैं, कमज़ोर वर्ग के जो लोग होंगे उनके लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए ये योजना लाई गई थी। और यह योजना कब की है? देखिए 1972 की योजना है। उत्तर प्रदेश आयोग से पुरानी योजनाएं बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखें। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बनेगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? अब एक फिर असत्य कथन दिया गया है, कौन सा है? पहला है, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन 1938 में सुभाष चंद्र बोस के निर्देशन में किया गया था, तो यह सही है। उसके बाद गांधीवादी अर्थशास्त्री श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा गांधीवादी योजना को वर्ष 1944 में प्रतिपादित किया गया, तो यह भी पूरी तरह सही है। रोलिंग प्लान का सुझाव एडम स्मिथ ने दिया था, क्या यह सही है? जी नहीं, ये गलत है। एडम स्मिथ का सुझाव नहीं था, बल्कि गुरनार मिर्डल का सुझाव था। किसका था? गुरनार मिर्डल के सुझाव के द्वारा किया गया था, तो सही जो ऑप्शन नंबर सी बन गया। और गरीबी की संस्कृति का विचार ऑस्कर लेविन ने प्रस्तुत किया था, यह भी कथन सत्य है, आप इसे भी जरूर याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट संस्था दिया गया है और उनको स्थापना वर्ष उनका दिया गया है, तो चलिए सुमेलित करते हैं। भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम, अर्थात इसे क्या बोलेंगे? ICICI। इसकी स्थापना कब होती है? यह 1955 में इसकी स्थापना होती है, 1955 में, अर्थात 1 का 4 हो गया। फिर भारतीय औद्योगिक विकास निगम, इसे क्या बोला जाता है? तो यह IDBI है, IDBI, और इसकी स्थापना कब होती है? तो 1964 में होती है, 1964 में, इसका पहला हो गया। उसके बाद फिर भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, IFCI जिसे बोलते हैं, इसकी स्थापना जो है 1948 में होता है, तो इसका दूसरा हो गया। और भारतीय लघु उद्योग विकास निगम जो है, इसकी स्थापना 1990 में होती है, तो इसका तो ऑप्शन नंबर 3 बन गया। अच्छा, भारतीय लघु उद्योग विकास निगम को सिडबी बोला जाता है, सिडबी। चलिए इस प्रकार जो हम लोगों का कूट बन रहा है वो बन रहा है 4123, अर्थात सही जो ऑप्शन नंबर डी है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नीलहरी शैवाल है, तो यह पूरी तरह से सही है। अच्छा, नीलहरी शैवाल का प्रयोग कहाँ होता है? यह धान के खेत में ना उर्वरक के रूप में भी प्रयोग होता है, प्रश्न पूछा गया, आप लोग याद रखिए। फिर मेंडल ने वंशानुगत नियमों के प्रतिपादित लैंगिक जनन करने में टमाटर का उपयोग किया, तो यह भी सही है। और उसके बाद फिर जो है, डायनासोर मेसोजोइक युग, सरीसृप युग, जुरैसिक कल्प में रहते थे, तो यह भी पूरी तरह से सही है। नेक्स्ट है, जीवों में जो है आनुवांशिक लक्षण संतान में राइबोसोम द्वारा संचारित होता है, तो क्या ये राइबोसोम के द्वारा होगा? जी नहीं, ये पूरी तरह से गलत है, बल्कि किससे होगा? वो होगा गुणसूत्रों से, गुणसूत्रों, जिसे क्या बोला जाता है? क्रोमोजोम बोला जाता है, क्रोमोजोम की मदद से होता है, तो सही जो ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए नेक्स्ट, चूहे मारने की दवा में कौन सा रासायनिक तत्व जो है प्रयुक्त होता है? चूहे मारने की जो दवा होती है उसमें कौन सा तत्व पाया जाएगा? तो जिंक फास्फाइड पाया जाता है, सही जो ऑप्शन नंबर ए होगा, याद रखिए आप लोग। नेक्स्ट है, कौन सा पौष्टिक तत्व जो है अस्थि दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? कौन सा जो है पौष्टिक तत्व अस्थि जो है दांतों के निर्माण के लिए आवश्यक नहीं है, अर्थात 3 आवश्यक हैं, 1 नहीं। तो इसमें फ्लोरीन आवश्यक होता है, हाँ ये होता है, फास्फोरस यह भी आवश्यक होता है, और कैल्शियम भी आवश्यक होता है। जो नहीं होता वो है आयोडीन, आयोडीन की आवश्यकता बहुत नहीं पड़ती दांतों के निर्माण के लिए, शरीर के लिए तो होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? डेंगू बुखार में मानव शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो पहला ऑप्शन ही तो हमें गलत मिल गया। हीमोग्लोबिन की कमी नहीं बल्कि प्लेटलेट्स की कमी होती है, किसकी? प्लेटलेट्स की, तो पहला सही हो गया। बाकी आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण है सभी चीज़ें। अच्छा, डेंगू बुखार जो है यह होता किससे है? मच्छर के द्वारा होता है,
तो यह क्या है, कौन सी बीमारी है? विषाणु है? जी हाँ, यह विषाणु से होता है। अच्छा, कौन सा मच्छर जो है इसके लिए जिम्मेदार है? तो एडीज इजिप्टी मच्छर जो है इसके लिए जिम्मेदार है। देखिए इस समय प्रदेश में जो है ना बहुत अच्छे से फैल रहा है डेंगू, और उसके लिए जो है यहाँ से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, रेशम कीड़ा जीवन चक्र के किस चरण में जो है वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? तो डिंभक, कोशित, पूर्ण कीट या अंड में? तो ये कोशित में पूरा करता है, जिसे प्यूपा बोलते हैं, प्यूपा। देखिए जब प्यूपा जो है ना, प्यूपा के बचाव हेतु यह अपनी लार ग्रंथियों द्वारा ना स्रावित पदार्थ से एक खोल या घोंसला टाइप का समझिए वो तैयार करता है, उसी में प्यूपा, जिससे इसका प्यूपा जन्म ले और वो संभला रहे, वही जो है प्रयोग होता है रेशम के रूप में। नेक्स्ट है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? फिर एक असत्य कथन आ गया। तो पहला देखिए, इंसुलिन पैनक्रियाज से स्रावित होता है, तो यह पूरी तरह सही है। और मानव शरीर में अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिर्स्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है, यह सही है। यूपीपीसीएस 2021 में आया हुआ प्रश्न है अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी टॉपिक से, इसलिए जरूर याद रखिए। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति के पश्चात टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का उत्पादन होता है। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन, जी ये गलत है। टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन स्त्रियों में न होकर ये बल्कि किसमें, पुरुषों में होता है, पुरुषों में। अच्छा, स्त्रियों में जो है कौन सा हार्मोन पाया जाता है? ये है एस्ट्रोजन हार्मोन, तो जरूर याद रखिएगा। और नेक्स्ट जो है एस्ट्रोजन, एस्ट्राडियोल एवं एस्ट्रियोल स्त्रीलिंग हार्मोन है, तो ये सही है, नीचे वाला दिया भी गया है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का कार्य नहीं है? मानव गुर्दा अर्थात किडनी का कार्य कौन सा नहीं है इसमें से? तो देखिए, रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण, हाँ यह कार्य पूरी तरह से किडनी के कंट्रोल में रहता है। रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण, यही कार्य जो है किडनी नहीं करता। यूरिया को छानकर बाहर करना उसी का कार्य है, और रक्त में परासरणी दाब तथा उसकी मात्रा का नियंत्रण भी करना उसी का कार्य है। नेक्स्ट है, छपाई कार्यों में प्रयुक्त स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होता है? छपाई कार्य में जो है स्याही जो प्रयुक्त होती है, तो ये देखिए यह स्याही जो है ना काले कलर की होती है, काले कलर की अर्थात काले रंग की पूरी तरह होती है, और यह किसका, मीथेन का प्रयोग इसमें होता है। असल में मीथेन को उच्च तापमान पर जब जलाया जाता है तो कार्बन ब्लैक बनता है, कार्बन ब्लैक, इसी का निर्माण होता है, यही जो है छपाई में प्रयोग होता है स्याही के रूप में। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला है, रेडान गैस प्रकृति में नहीं पाई जाती, इसका उपयोग जो है कैंसर चिकित्सा में होता है, तो यह सही है पूरी तरह से। प्रकाशी सजावट तथा विज्ञापन हेतु विसर्जन नलिकाओं में नियान गैस का उपयोग होता है, तो यह भी पूरी तरह से सही है। और नेक्स्ट है, गोताखोर पानी में श्वास हेतु नाइट्रोजन एवं फ्रियान गैस का उपयोग करते हैं, तो यह गलत है। गोताखोर जो है पानी में श्वास लेने के लिए क्या लेते हैं? नाइट्रोजन नहीं, ये लेते हैं ऑक्सीजन प्लस जो है हीलियम गैस का मिश्रित टैंक लेके जाते हैं, तो इसका प्रयोग करते हैं। और जीनान गैस को स्ट्रेजर गैस भी कहा जाता है, तो यह भी सही है, तो सही जो ऑप्शन नंबर सी बनेगा। चलिए नेक्स्ट है, किस शारीरिक प्रक्रम से थ्राम्बिन का संबंध है? थ्राम्बिन का संबंध जो है वो किससे है? तो थ्राम्बिन का संबंध जो है वो रक्त जमाव से संबंधित है। थ्राम्बिन रक्त में उपस्थित एंजाइम है जो रक्त को जमने में सहयोग करता है, तो सही जो ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचारित होता है? अर्थात जो है वंशानुगत ही चलता है, वह कौन सा रोग है? तो देखिए यह रोग जो है वो कौन सा है? हीमोफीलिया रोग, अर्थात जिसे क्या बोला जाता है? रक्तस्राव भी बोला जाता है।
और विशेष बात इसमें यह है याद रखने की है कि इसमें महिलाएं जो है इसका वाहक होती हैं, महिलाएं जो है वो वाहक होती हैं और पुरुषों में ये उभरता है, यह रोग जो है पुरुषों में दिखाई देता है। तो इसलिए आप इसे ज़रूर से ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट है, किस कारण से पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है? तो ऐसा किस कारण होता है? तो देखिए, प्रकाश के अपने मूल पथ से जब भी विचलन होगा तो क्या होगा, उसे अपवर्तन कहा जाएगा। अपवर्तन के कारण ही ऐसी घटनाएं होती हैं, प्रकाश अपने मूल पथ से विचलित हो जाता है। नेक्स्ट है, समान गति से चलते हुए हवाई जहाज से एक पत्थर गिराया जाता है, जहाज के पायलट द्वारा देखा गया पत्थर का पथ क्या होगा, पत्थर कैसे आएगा? तो देखिए, ऊपर से जब पत्थर गिराया जाएगा तो वो सीधा 90 डिग्री का कोण बनाएगा, अर्थात जो है पत्थर सीधी रेखा में गिरेगा। चलिए नेक्स्ट है, फ्यूज में प्रयुक्त तार की विशेषता क्या होती है? फ्यूज अर्थात आप विद्युत का करंट देखे होंगे, जब भी फ्यूज जोड़ा जाता है, मान लीजिए इतनी मोटी केबल यहाँ से लगी है, एक मोटी सी केबल लगी है और इधर जो है ट्रांसफार्मर का जम्फर लगा है। आप ध्यान देंगे फ्यूज जो है हमेशा एक वायर और बहुत पतले वायर का लगा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब भी बहुत ज़्यादा लोड या शॉर्ट सर्किट हो तो ये जल जाए और इधर के जो उपकरण लगे हैं हमारे घर में, फ्रिज लगी है, वॉशिंग मशीन लगी है, टीवी लगी है, ये सब चीज़ जलने ना पाए, ये फ्यूज ही जल जाए और फिर जब वो दुरुस्त हो जाए तो फिर इसको हम नया बांध दें। तो इसका क्या होता है, तो ये उच्च प्रतिरोधक क्षमता इस वायर की होनी चाहिए। ये वायर जो है ना, सिंगल वायर जो लगा है, इसी के बारे में पूछा जा रहा है। इसकी उच्च प्रतिरोधक शक्ति होनी चाहिए और निम्न गलनांक होना चाहिए, अर्थात कम तापमान में ही, जब मतलब थोड़ा सा ही लोड पड़ने पे ये गल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोड लेने की क्षमता रखे। तो सही जो ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हार्मोन और उनके कार्य दिए हैं। तो देखिए, पहला है इंसुलिन रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, तो यह सही है। और मेलाटोनिन जो है निद्रा का नियंत्रण करता है, तो यह भी सही है। गैस्ट्रिन जो है रक्तचाप का नियमन करता है, ये गलत है। गैस्ट्रिन जो है रक्तचाप का नियमन नहीं करता, बल्कि गैस्ट्रिन जो है ये उदार में होता है और गैस्ट्रिक ग्रंथियों को पेप्सिनोजेन और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के स्रावण के लिए उद्दीपित करता है। तो इसका कार्य क्या है, ये डाइजेशन सिस्टम में सहयोग करता है, HCl का स्रावण करवाने में मदद करता है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। और नेक्स्ट है, ऑक्सीटोसिन जो है स्तन ग्रंथि से दुग्ध का निष्कासन के लिए होता है, तो यह भी महत्वपूर्ण है, कई बार आ चुका है परीक्षा में। नेक्स्ट है, बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण में निम्नलिखित में से किस बहुलक का प्रयोग होता है? बुलेट प्रूफ जो जैकेट बनाए जाते हैं या और अदर वस्तु बनाई जाती हैं, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, पॉलीकार्बोनेट्स का प्रयोग किया जाता है। और कहीं कहीं पे आप देखेंगे पॉलीएमाइड, और इसके साथ साथ केवलार का भी कहीं कहीं प्रयोग किया जाता है। अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती हैं, उसी हिसाब से किया जाता है। और लैमिनेटेड कांच जो नहीं आते, कई परत दर कांच, उनका भी प्रयोग बुलेट प्रूफ के लिए प्रयोग किया जाता है। तो सही जो ऑप्शन नंबर बी बनेगा। चलिए साथियों, इस प्रकार आज का जो टेस्ट पेपर था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आपके कितने सही हुए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और यह सीरीज जो है कितना हेल्पफुल है आपके लिए, यह भी ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार, नमस्कार।